नीट यूजी 2024 एनटीए ने ग्रेस मार्क्स कट ऑफ और अंकों की बढ़ोतरी पर स्पष्टीकरण जारी किया। नीट यूजी गुरुवार को जारी किए एक बयान में राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ने अंकों को बढ़ाने का आरोप से इनकार करते हुए कहा कि एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक में किए गए बदलाव और परीक्षा केंद्रों पर समय गंवाने के लिए ग्रेस मार्क्स छात्रों के उच्च अंक लाने के पीछे कारण थे। आइए जानते हैं पर मामला क्या है, और ये खबर जो नीट का प्रिपरेशन किए थे, जो पेपर देते उनके लिए बहुत जरूरी है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने गुरुवार को कहा कि नीट यूजी में कट ऑफ और टॉपर्स की संख्या में वृद्धि परीक्षा की प्रतिस्पर्धी कृति को दर्शाते हैं। इसने कहा कट ऑफ स्कोर प्रत्येक वर्ष उम्मीदवारों के समग्र प्रदर्शन के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। नीट यूजी 2024 परीक्षा 5 मई को 571 शहरों में 4,750 केंद्रों पर 24 लाख से अधिक उम्मीदवारों के लिए आयोजित की गई थी। इसमें 14 विदेशी शहर भी शामिल थे। गुरुवार को जारी किए एक बयान में एनटीए ने आरोप लगाया से इनकार किया है कि कहा है कि एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक में किए गए बदलाव परीक्षा केंद्रों पर समय गंवाने के लिए ग्रेस मार्क्स छात्रों को उचित अंक प्राप्त करने के पीछे कुछ कारण हैं। कट ऑफ स्कोर के आधार पर एनटीए के बयान में कहा कि कट ऑफ स्कोर प्रत्येक वर्ष उम्मीदवारों के समग्र प्रदर्शन के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। इसमें कहा गया कि कट ऑफ में वृद्धि परीक्षा की प्रतिस्पर्धक प्रकृति और इस वर्ष उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त उच्च प्रदर्शन मानकों को दर्शाते हैं। योग उम्मीदवारों के कट ऑफ और औसतन अंक 720 से हर साल बदलते हैं। एनटीए ने आगे बताया कि 2023 में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की संख्या 20,38,596 थी, जबकि 2024 में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की संख्या बढ़कर 23,33,297 हो गई। अधिकारी ने कहा कि उम्मीदवारों की संख्या में वृद्धि स्वाभाविक रूप से उम्मीदवारों के बड़े कुल और कारण उच्च स्कोर करने वालों की संख्या में वृद्धि हुई है। परीक्षा के समय की हानि की भरपाई के लिए अनुग्रह अंक कुछ छात्रों के दिए गए अनुग्रह अंकों पर एनटीए ने कहा कि नीट यूजी द्वारा पंजाब और हरियाणा, दिल्ली के छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालयों के समक्ष कुछ याचिका दायर की गई थी, जिसमें कुछ परीक्षा केंद्र पर परीक्षा के संचालन के दौरान परीक्षा के समय की हानि की चिंता जताई गई थी। अधिकारी ने कहा रिट याचिकों द्वारा अभिवेदन के माध्यम से अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा समय की हानि के बारे में उठाई गई चिंताओं का पता लगाया गया। 1563 अभ्यर्थियों को समय की हानि के लिए मुआवजा दिए गए तथा ऐसे अभ्यर्थी के संशोधित अंक 20 से 720 के अंकों के बीच हैं। इनमें से 2 अभ्यर्थियों के अंक भी परिपूरक अंकों के कारण क्रमश 718 और 719 हैं। एनटीए अधिकारी ने बताया कि सीसीटीवी कैमरे की फुटेज की विश्लेषण करने के पता चला कि परीक्षा की सूची से कोई समझौता नहीं किया गया था। नई एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तक का उद्योग प्रश्न तैयार करने के लिए गया था, लेकिन ग्रेस कमीशन के स्पष्ट क्रियान्वयन के आरोप पर एनटीए अधिकारी ने पीटीआई को बताया कि प्रवेश पत्र नई एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तक का उपयोग करके तैयारी किया गया था। हालांकि कुछ छात्रों के पास पुरानी एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तक थी। अधिकारी ने कहा हमसे इस मुद्दे पर भी एक विज्ञापन प्राप्त हुआ, जिसके कारण एनटीए ने उन सभी छात्रों के 5 अंक दिए जिन्होंने 2 विकल्प में से एक को चुना था। इस कारण से कुल 44 छात्रों के अंक 715 से बढ़कर 720 हो गए, जिसके परिणाम पूर्व टॉपर्स की संख्या में वृद्धि हुई है। तो आप अगर स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण खबर थी। इसमें नीट एनटीए ने अपना ये बयान दिया है और अपने आप को क्लीन चिट दे दी है कि हमसे कोई गलती नहीं हुई है। बढ़ते छात्रों के कारण ये स्कोर बढ़ा है और जितने टॉपर्स हुए हैं इस बार वो अपने मेहनत से ये परिणाम लाए हैं। तो आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है, आपका इस मुद्दे पर क्या राय है? हमारा वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है तो हमारा वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।